इसमें कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मण मुख्य शब्द है मूल पाठ में। तो इन अनुवादकर्ताओं ने इसका अड़ंगा कर रखा है, वेद की वाणी में लिख दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। पुण्यात्मा, आपने सनातन धर्म सुना और सनातन धर्म के व्यक्ति श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से ऊपर उनकी बुद्धि नहीं गई और किसी ने ब्रह्म मानकर पूजा की तो भी लास्ट में उनके साथ कैसे धोखा हुआ। उन्होंने साधनाएं की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप शुरू किया और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी जब इसका जन्म हुआ था, तब ये युवा हुआ था कि तप करो तप करो। वो तप करो का आदेश था इस ब्रह्म का, काल का, और ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान का आदेश है, वो तप, तो उस आकाशवाणी से ग्रहण कर लिया और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र से ओम मंत्र ले लिया। ओम मंत्र को उस पूर्ण परमात्मा का जानकर ऋषियों ने साधना की, लिया और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र से ओम मंत्र ले लिया। ओम मंत्र को उस पूर्ण परमात्मा का जानकर ऋषियों ने ओम मंत्र 40वें अध्याय के 15 आकाशवाणी से ग्रहण सोचा ये भगवान का आदि, तब ये युवा हुआ था, हुई थी। किसी ने ब्रह्म मानकर पूजा की तो भी लास्ट में उनके साथ कैसे धोखा हुआ। उन्होंने साधनाएं की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप शुरू किया और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी जब इसका जन्म हुआ था, तब ये युवा हुआ था कि तप करो तप करो। वो तप करो का आदेश था इस ब्रह्म का, काल का, और ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान का आदेश है, वो तप, तो उस आकाशवाणी से ग्रहण कर लिया और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र से ओम मंत्र ले लिया। ओम मंत्र को उस पूर्ण परमात्मा का जानकर ऋषियों ने साधना की और साथ में वो आकाशवाणी वाला हठ योग तप ले लिया। तो इन्होंने साधनाएं की, मेडिटेशन किए हठ योग से। तो इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम अव्यय यानी अटल घटिया नियम है और ये मूर्ख लोग मुझ व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुद्धे, ये बेबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो छुपा रहता हूं। चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक कर्म ये इस प्रकार है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और आज तक ये ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर ऋषि महंत, ये कख नहीं समझ सके, ये कृष्ण जी बोल रहा था। अर्जुन कहता है कि हे महानुभाव आप कौन हैं? श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे, क्या रिश्तेदार को पहचानना भूल गया हो? वास्तव में वो इसी बूंदी शकल देखकर डर गया, सचमुच किया था कोई और बला है, कृष्ण नहीं है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि ऋषियों ने हठ योग किए, मेडिटेशन किए और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने, इसका ओरिजिनल रूप वो है जो गीता जी में 11वें अध्याय के 10 और 11 अध्याय में लिखा है। अर्जुन देख रहा है उसका, अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप गया। 11वें अध्याय के 10 और 11 अध्याय में लिखा है,
11वें अध्याय के 10 और 11 अध्याय में लिखा है। अर्जुन देख रहा है उसका, अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप गया और घबरा गया, कति थर थर कांपे। वो है इसका असली रूप। ऋषि ने कहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं काल हूं सबको खाने के लिए अब आया हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक, इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है। इसको आज से पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा और आगे भी कोई नहीं देख सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रियाओं से। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि तो वही है जो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है, वही वेदों में है। तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि यदि तुमने उस परमात्मा की शरण में जाना, इसने तो कसम खा रखी मैं दिखूंगा नहीं किसी ने, मैं किसी के सामने आऊंगा ही नहीं, फाइनल है। और इसी कारण से हजरत मोहम्मद जी को इसी काल भगवान ने पर्दे के पीछे से सारे आदेश दे दिए और वही ये गीता के अंदर श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा गीता का। तो इन्होंने जब साधनाएं की तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उस ऋषि ने ये सोच लिया कि ये ब्रह्मा जी जो हैं ये कंप्लीट गॉड हैं, ये छुपा रहे अपने आप को। हर ब्रह्मा जी को पता भी नहीं वो कौन आया था। ऐसे किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को दुर्गा के रूप में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में विष्णु जी के रूप में दर्शन किए उसने इस सतोगुण विष्णु को कंप्लीट गॉड बता दिया, डंडोरा पीट दिया, अपनी गवाही दे दी। किसी ने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन हुए तो उसने ब्रह्मा जी को कंप्लीट गॉड बता दिया। जिसको शंकर जी के रूप में काल ने दर्शन दिए तो उन्होंने श्री शंकर भगवान को कंप्लीट गॉड बता दिया, अजन्मा, अविनाशी, सर्वशक्तिमान। और जिसको देवी के रूप में दर्शन दे गया उसने देवी की महिमा गानी शुरू करती। तो ये भूल भुलैया न्यों पड़ रही थी। कबीर साहब कहते हैं नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ऐसा सुलझा देगा ये दास, इस कलयुग में नहीं उलझेगा यो अध्यात्म ज्ञान। भक्ति को करियो चाहे ना करियो। वैसे तो पुण्यात्मा परमात्मा सुलझा के धर गए थे, सुलझा के रख गए थे सुरक्षित।